आपसे मुझे एक कमिटमेंट चाहिए कि आप अब से लगातार पढ़ोगे, जितना फोकस होकर स्टडी करनी है वो करोगे। हेलो गाइज, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू जो भी इकोनॉमिक का प्लान होने वाला है, मास्टर प्लान कह दो, क्योंकि हम इसको फॉलो करने वाले हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपलसरी चीज़ें हैं जो आपको चाहे अपना प्लान दूसरा बनाओ उसमें भी फॉलो करनी होगी। 28 फेब है, कल लास्ट दिन है हमारा फरवरी का, मार्च स्टार्ट हो जाएगा। हमें कल 10:30 1:30 तक अपना सैम्पल पेपर लगाना है। किसी भी हाल में, चाहे तुमने पूरे साल से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तुमने ना हमेशा सारे यही कहते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमने सब ने पढ़ा रखा होता है और हमारे दिमाग से बस वो निकलता नहीं है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। कल हमें सैम्पल पेपर लगा के देखना है कि हम कितना आता है, कितने पानी में एंड कितना हमें और ज़रूरत है इस पर फोकस करने की। टॉपिक्स लिख लेना जो नहीं हो पाएगा। और सेकंड चीज़, अपना आज से लेके 29 मार्च तक मॉर्निंग में 1 घंटा अपना इकोनॉमिक को देना है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपका एग्जाम हो, आपको इकोनॉमिक की रिवीजन ही करनी है जो रात को पढ़ के सोए होगे इकोनॉमिक का। ठीक है, अभी रोज़ पढ़ना इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसे हल्के में नहीं लेना। ठीक है, तो रोज़ 1 घंटा सुबह मॉर्निंग में रिवीजन करनी है। कल अपना 28 फरवरी है, कल एक सैम्पल पेपर लगाना है, पहले ही ये सुन लो। ठीक है, एंड दूसरा, सैम्पल पेपर कल ही नहीं लगाना, हमें अपने बीच में 1-2 दिन छोड़ के लगाते रहना है, क्योंकि अब तो हम लगातार सैम्पल पेपर लगाएंगे रोज़, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट का। मैं आपको एक और बता देता हूँ, अपनी इंग्लिश और अपने जो दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी है उसको मत वो करना कॉम्प्रोमाइज़ इकोनॉमिक के लिए। तो ये प्लान दोनों को मिक्स करके आप यूज़ करना। मेरा अपना इंग्लिश का जल्दी से जाओ, अगर नहीं देखा पहले ये देख के इंग्लिश के साथ उसका प्लान लिख लेना। ठीक है, और इसको कंबाइन करके करना। ये मैंने प्लान आपके लिए देख लो बना लिया पूरा, और ये आपके लिए नहीं, सॉरी, मैंने अपने लिए और आपके लिए भी यही मैं प्लान देना चाहूँगा आपको। तो जल्दी से मैं बताता हूँ, इसमें आपको आज से लेके 6-7 मार्च तक आपको 2 या 2.5 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम दे सकते हो। पूरे दिन इंग्लिश भी नहीं पढ़ोगे एंड पूरा दिन आप पॉलिटिकल भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अपना इंग्लिश भी करना है ऑफकोर्स, पर हमें 3 घंटे मैक्सिमम इकोनॉमिक को देने आज से 5 मार्च तक। ठीक है, और मैं बताता हूँ डे वाइज कल से ही। ठीक, तो गाइस स्क्रीन पे देखो 28 फेब को सबसे पहले सुबह उठ के मॉर्निंग रिचुअल, मतलब मॉर्निंग में रिविजन करनी है 1 घंटा। वो अपनी इकोनॉमिक के सारे जो भी शॉर्ट नोट आपके पास हैं, कोई भी पब्लिशर की बुक है, करो। अगर किसी के पास शॉर्ट नोट नहीं है ना इकोनॉमिक के, मेरे जो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ। कल के लिए मैं अपने सारे जो भी मेरे पास अपने शॉर्ट नोट्स हैं जो बड़ी जल्दी से 1 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे सारे चैप्टर के, वो मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो जल्दी जाके ज्वाइन करो। तो सुबह आपको पहले शॉर्ट नोट रिवाइज करना है, क्योंकि फिर हमें 10 से 1 बजे तक अपना सैम्पल पेपर सोल्व करना है अपना चेक करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक का बता रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने पहले बता दिया, तो उसको कंबाइन करके चलना, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, 10 से 1 बजे हमने सैम्पल पेपर कर लिया, ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसको एनालाइज भी करना है। फिर से मैं बताता हूँ, सुनील पांडे सर, ठीक, सुनील पांडा सर जो भी आप बोलते हो, वो वाले लेक्चर मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी, और उनके बस आपको क्या करना है, कल इकोनॉमिक के यूनिट 1 मैक्रो की यूनिट 1 कौन सी है, नेशनल इनकम, भाई सबसे मोस्ट हाई वेटेज वाली वो है हमारी। ठीक है, तो सबसे हम हाई वेटेज वाले चैप्टर लेंगे। 28 फेब को सुबह हमने क्या करा, शॉर्ट रिवीजन, उसके बाद हमने अपना एनालाइज करा सैम्पल पेपर करके, एंड उसके बाद हम दिन में जब भी टाइम मिले ना, कभी भी भाई कभी भी आपको यूनिट 1 सुनील पांडे सर की वीडियो देखनी है, उसमें से जो शॉर्ट नोट की डिफाइन बताएंगे इंपॉर्टेंट, वो लिख लो, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्कुलर फ्लो सारा आ जाएगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो टॉपिक है वो भी वो आपको सर बताते रहेंगे, तो साइड में लिख लेना और उनको रिवाइज करना। बस जो आपने 28 फेब को किया होगा वही बस 1 मार्च को सुबह सुबह, जैसे हम कह रहे हैं ना मॉर्निंग रिचुअल, वो हमें रिवाइज करना है, कंपलसरी है भाई। 1 घंटा सुबह हमें 1 मार्च को हमने मॉर्निंग में रिवीजन करी, 1 घंटा जो हमने कल यूनिट 1 कंप्लीट करी थी, उसमें देख लेना न्यूमेरिकल जो भी लिखे होंगे आपने वो भी रिवाइज कर लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डेफिनेशन, सर्कुलर फ्लो, अभी मैं बताता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर, लिमिटेशन, यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिवीजन करने हैं सुबह। एंड देन फिर करना है आपको 1 मार्च को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्लॉयमेंट। मैंने ना मिक्स करके रखे हैं, 20 मार्क्स की यूनिट है जो ये इंडियन इकोनॉमी से आ रही है। ठीक है, तो ये जो करंट चैलेंज वाला, तो इंप्लॉयमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएगा, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत ही छोटा चैप्टर, जल्दी हो जाएगा। इसके नोट्स आपको लेक्चर देखते खुद बनाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना नहीं लंदी बनाना, बस रिवीजन के लिए। अगर मेरे नोट्स चाहिए, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं शेयर कर ही रहा हूँ। 1 मार्च को सुनील पांडे सर से ही देखना है, फिर कह दूँ। और हाँ, आपको जो भी एनसीईआरटी पढ़नी है, नेहा जहांगीर मैम है, एक यूट्यूब करके बहुत अंडररेटेड चैनल है, तो इंडियन इकोनॉमी मैं प्रेफर करूँगा कि आप मतलब एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, बट मैं जो पर्सनली नेहा जहांगीर मैम के जो लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी के, वो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन में से क्वेश्चन बनते हैं मेरे हिसाब से, और एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए ओनली, मैक्रो के लिए तो बिल्कुल मत पढ़ना भाई, दिमाग खराब हो जाएगा। एंड हाँ, 2 मार्च को हम देखो मॉर्निंग में वही रिवीजन, क्या एम्प्लॉयमेंट और क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो हमने पहले किया होगा, ये रिचुअल है जो हमने पहले करा हुआ है, उसको अगले दिन की सुबह को 1 घंटा रिवाइज करना है। और क्या करना है, हमें यूनिट 1 जो हमने सबसे पहले दिन करी थी, क्या उसको थोड़ा ऊपर से देख लेना, उसके मेन टॉपिक, क्योंकि वो भी हम भूल ना जाए ना। बस ये मॉर्निंग में हमारा रिवीजन होगी 2 मार्च को। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो कितने वेटेज है इसकी, तो ये वाला चैप्टर हमें कंप्लीट कर देना है, क्योंकि हाई वेटेज है, और इसको हम पहले कंप्लीट करके रख देंगे, और श्योरिटी रहेगी माइंड में कि हमने अच्छे चैप्टर रिवाइज करके कंप्लीट कर रखे हैं। इसके शॉर्ट नोट, इसके डायग्राम, ग्राफ,
100% पेपर में आने वाले हैं, मैं भी फॉलो वही कर रहा हूँ। तो जल्दी से तुम बना के रखना नोट्स, जो हम सुबह मॉर्निंग में रिवाइज करेंगे। अब देखो 3 मार्च के क्या सबसे पहले मॉर्निंग में रिवीजन किसकी, जो हमने रात को पढ़ा है, कौन सा हमने डिटर्मिनेशन इनकम पढ़ा था 2 मार्च को, वही हमें सुबह 3 मार्च को रिवीजन करना है, क्योंकि वो रिचुअल है भाई, अब तो करना पड़ेगा रिचुअल एंड एंड डिटर्मिनेशन इनकम, एम्प्लॉयमेंट और HCF वो भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके चलना, क्योंकि यार नोट्स रिवीजन करने में मुझे हार्डली पता कितने आधा घंटा लगता है, 1 2 3 4 5 चैप्टर तो ऐसे ही रिवाइज हो जाते हैं। समझ आया। हमने अपना 3 मार्च को रूरल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, 3 मार्च को अपने सुबह मॉर्निंग में रिवीजन करने के बाद रूरल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट छोटे छोटे चैप्टर हो जाएंगे। 20 मार्क्स की जो यूनिट कंप्लीट होगी आपकी, 20 मार्क्स की यूनिट रूरल डेवलपमेंट करके 4 मार्च को आपको रिचुअल करना है मॉर्निंग में, जो आपने प्रीवियसली करा होगा रूरल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जल्दी नोट्स रिवाइज करके थोड़ा बहुत देख लेना। डिटर्मिनेशन इनकम क्योंकि लंबा चैप्टर, उसको थोड़ा ग्रैब करने में टाइम लगता है, तो वो भी पढ़ लेना, ठीक है। 4 मार्च को आपको क्या करना है, मनी एंड बैंकिंग, ओनली सिंगल चैप्टर, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, फंक्शन ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक जरूर करके जाना, ठीक है। इसमें क्रेडिट मल्टीप्लायर ये वाला फंक्शन पूरा टेबल करके जाना, ठीक है, लिख लेना नोट्स बना के, जो रिवीजन करनी है वो नेक्स्ट मंथ। एंड 5 मार्च को हमें यूनिट 1 जो इंडियन इकोनॉमी की, यूनिट 1 कौन सी है बताओ, यूनिट 1 जिसमें हमने पूरी या फिर एग्रीकल्चर पूरा स्टेट बताना कैसे हमारी बैकवर्डनेस थी, यूनिट 1 इंडियन इकोनॉमी 5 मार्च को रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। 5 मार्च तक हमने कितना सिलेबस कर लिया है, ठीक है, वो हम मॉर्निंग में रिवीजन करते आ रहे हैं और चैप्टर भी कंप्लीट करके आ रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। 6, 7, 8 मार्च को रिवीजन करना है जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, लिटरली जो अभी तक आपने 28 फेब से अभी 5 मार्च तक आपने, जैसे कि हमने क्या क्या कर लिया, नेशनल इनकम कर लिया, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन वाला, मनी बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट यूनिट, सबको रिवाइज कर दो, 1-2 घंटा लगेगा। नोट्स रिवाइज करने हैं, ग्राफ देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइन पढ़ लेना, बस क्या करना है, ये रिवीजन करना है मैक्रो के। MCQs मत छोड़ना गाइज, MCQs आप क्वेश्चन तो कर लोगे चाहे आपने थोड़ा भी कम पढ़ा हो, बट MCQs अगर भाई छूट गया ना बहुत दुख होता है एक भी MCQ। 8 मार्च के बाद अपना इंग्लिश के पेपर के लिए फुल फ्लैज प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, बीच में कोई सब्जेक्ट मत लेना, ठीक है, जैसे हम पहले थे छोटे छोटे सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, नहीं। 12 मार्च को सीधा मिलेंगे, 12 मार्च को हम जल्दी से पेपर दे के आएंगे, ठीक है, तो एक दिन का रेस्ट भी मिल जाएगा 12 मार्च को, ठीक है। 11 मार्च को अगर किसी को पढ़ना होगा तो थोड़ा रिवीजन कर लेना नोट्स जो इकोनॉमी का पढ़ा होगा। 12 मार्च को हमें सारे नोट्स रिवाइज करने जो हमें अभी तक करा हुआ है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड वट नोट, ठीक है। 12 मार्च तक हमने सुबह रिवीजन कर ली, और उसमें आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर जरूर लगा के देखना है, क्योंकि आपने 8 मार्च तक बहुत कुछ कर लिया है, MCQs आपने कर लिया है, ठीक है, 6, 7, 8 तक, तो आप अभी तक गवर्नमेंट बजट सैम्पल पेपर जरूर करना है। गवर्नमेंट बजट छोटा चैप्टर है, तो 12 मार्च को आप कंप्लीट कर देना, ठीक है, एक सैम्पल पेपर जरूर लगाना, क्योंकि फिर उसको आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा कि आपने कितना अभी तक पढ़ा और कितना आता है आपको, ठीक है। फिर 13 मार्च है, मतलब 13 मार्च है, उसको आपको सुबह वही रिवीजन और सैम्पल पेपर मॉर्निंग 10 to कितना 1:30, 10:30 to 1:30 अपना सैम्पल पेपर फिर से लगाना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, उतने आपको नए नए क्वेश्चन बनाने में आराम से बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो BOP और फॉरेन एक्सचेंज छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, BOP एंड फॉरेन एक्सचेंज बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो मैं 13 मार्च को रख रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सैम्पल पेपर भी कर रहे हैं और 1-2 चैप्टर रह गए उन्हें भी कंप्लीट करना है। 15 मार्च को हमें MCQs 1 शॉट पूरे चैप्टर पूरा सिलेबस देखना है, कोई भी यूट्यूब पे देख लेना, नेहा जहांगीर मैम थे इंडियन इकोनॉमी के NCERT वाले लेक्चर देख लेना, और अपने सुनील पांडा सर, रजत सर से 15 मार्च तक सारे ही चैप्टर 1 शॉट देख लेना। 15 मार्च को कुछ नहीं करना, 15 मार्च को सारे चैप्टर जो भी हैं 1 शॉट अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है, अभी तक आपने खुद पढ़ा है ना, उसके नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को सामने रखना, लेक्चर चलाना, समझना, रीड करना उन चैप्टर वाइज, बस, और जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा लग रहा है वो लिख लेना। 15 मार्च को आप बस सारा रिवीजन करने वाले हो। 15 के बाद 16, 17, 18 भाई इस दिन 3 दिन दबा के सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं, रिवीजन करनी है, और जो सेल्फ डाउट आ रहे हैं ना उसको क्लियर करना है। ये मत छोड़ना कि एक टॉपिक रह गया छोड़ देता हूँ, ऑर्गेनिक रह गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रह गया, उसको से आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे देखने को लास्ट वाले पैसेज, ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे टॉपिक वो नहीं छोड़ने, ठीक है। 17 तक 18 तक हमें अच्छे से अपनी सैम्पल पेपर लगा लेने हैं, MCQs की प्रैक्टिस जरूर करके जाना, चाहे आपको कितना भी टाइम ना मिले, ठीक है, सैम्पल पेपर लगा ही रहो, रिवीजन आपने सुबह कर ही रहे हो, MCQs आप आफ्टरनून में कर रहे हो, और आफ्टरनून के बाद आपका 4 से लेकर 8 या 9 बजे तक टाइम ना रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ना उसमें ऐड कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपको सुनील पांडा सर, रजत सर कोई भी लेक्चर पे मिल जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड, और हाँ मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड PDF है मेरे पास, वो अगर मैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे दोनों में प्रोवाइड दूंगा, ज्वाइन कर लेना बस। और मॉर्निंग को अपना बस चिल होकर रिलैक्स 29 मार्च को एग्जाम देने जाना है, बस रिवीजन करके जानी है हमें। सुबह क्या रिवीजन करनी है, जो भी हमने नोट्स बनाए जल्दी जल्दी रीड कर देना, और MCQs के कीवर्ड, हाँ मेरे पास अभी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मोस्ट जो सारी रिपीटेड डेट्स आती है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, बता देना अगर किसी को वो जो रिपीटेड डेट आती है जो इंडियन इकोनॉमी से वो चाहिए, वो मैं व्हाट्सएप पे कल या फिर कल अपलोड कर दूँगा। अभी तो मुझे क्या शॉर्ट नोट्स अपलोड करने, क्योंकि कल हमें सैम्पल पेपर भी लगाना है। तो गाइस ये मैं अपना जो ये पूरा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लान है, मास्टर प्लान। इसको हमें
आज प्लेज लेना है कि हम इसे कंप्लीट करेंगे, अपना बना के भी कंप्लीट करेंगे जैसा आपको लगता है, ठीक है, क्योंकि आपके दूसरे सब्जेक्ट भी है। मेरा म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक में अपना क्या करने वाला हूँ, म्यूज़िक को मैं साथ साथ पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी दिन की छुट्टी नहीं आएंगे। इकोनॉमिक के बाद सीधा मेरा इकोनॉमिक म्यूज़िक का, फिर पॉलिटिकल भी मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा ना इंग्लिश पॉलिटिकल सब साथ लेके चलना है। टाइम पूरा है, अभी कहीं नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, वेस्ट मत करो, अभी स्टार्ट कर दो स्टडी। और हम सब मिलकर अपना रिजल्ट खोलेंगे, लाइव लाएंगे, जब हमारा रिजल्ट आएगा, पेपर देके आएंगे, जब वीडियो बनाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, और स्टार्ट तो कर रखी है, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ओके गाइस, इंग्लिश के लिए तैयार हो जाओ बढ़िया से, क्योंकि अच्छे लेवल की क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो जल्दी जाओ। मेरा वो जो क्या फॉलो करते हैं ब्रो, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं चैट में आपको रिप्लाई बहुत देता हूँ भाई, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। किसी का रह जाता है तो थोड़ा बहुत माफ़ कर देना। एंड मैं रिप्लाई देता हूँ, कोई भी अगर सैम्पल पेपर वहाँ चाहिए तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। बट शॉर्ट नोट में अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी पे जो इंस्टाग्राम से नीचे लिंक मिलेगी वहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे नहीं प्रोवाइड करा सकता। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ धीरज वर्मा। अगर किसी को नहीं पता हो, यहाँ तक आए हो, कमेंट में बता दो कि हम फॉलो करने वाले हैं या मेरा कोई प्लान है उसे भी फॉलो करने वाले हैं। शेयर करो, एंड कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास भी है तो वो मुझे शेयर करो, बिकॉज मुझे भी बहुत हेल्प होगी। बिकॉज मैं भी 29 मार्च को इकोनॉमिक का एग्जाम देने जा रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। ये सब आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक। बाय गाइस, बहुत हो गया।